अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं शकील अब्दुल्ला टीवी। आज हम आपको बताएंगे बरआज़म अफ्रीका के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़। दोस्तों, रकबे के लिहाज से अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म है। ये खुश्की का 22% और कुल सतह ज़मीन का 6% बनता है। अफ्रीका आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा बरआज़म है। दुनिया की 16% आबादी इसमें रहती है। सबसे ज़्यादा आबादी बरआज़म एशिया में है। दुनिया का सबसे गरीब और पसमानदा बरआज़म अफ्रीका है। इस बरआज़म की निस्बत आबादी की उम्र 25 साल से कम है। अफ्रीका में 2.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद को HIV है। दुनिया में मलेरिया के 90% केसेस भी अफ्रीका में हैं। दोस्तों, बरआज़म अफ्रीका में 1000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। बाज़ माहिरीन के मुताबिक अफ्रीका में कुल 2000 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं। सारे अफ्रीका में 1981 से 1914 के दौरान नौ आबादी बनाया गया, सिवाय एथियोपिया और लाइबेरिया के। ये दौर स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा जाता है और ये नौ साम्राज्यत का अहद था। अफ्रीका में 54 खुद मुख्तार मुल्क हैं जो किसी दूसरे बरआज़म से ज़्यादा हैं। दुनिया में ताज़ा पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील अफ्रीका में है। दोस्तों, अफ्रीकी मुल्क मिस्र में सालाना सबसे ज़्यादा सियाह जाते हैं। साल भर में 1 करोड़ के करीब सियाह इसका दौरा करते हैं। दुनिया के तेज़ 5 तरीन जानवरों में से 4 का ताल्लुक़ अफ्रीका से है। चीता, वाइल्ड बेस्ट, शेर और थॉमसेस गज़ाल, ये तमाम जानवर 50 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। चीते की रफ्तार 70 मील फ़ी घंटा तक पहुंच जाती है। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले ख्याल पेश किया कि जदीद इंसान सबसे पहले अफ्रीका में रहता था, लेकिन मगरबी दुनिया में सियाह फार्मों के बारे में तअस्सुब की वजह से इसे बहुत लोगों ने तस्लीम न किया। दोस्तों, अफ्रीकी मुल्क एथियोपिया में 32 लाख बरस कदीम एक इंसान की बाक़ियात मिल चुकी हैं। इसका नाम लूसी रखा गया। ज़्यादातर माहिरीन लिसानियात का मानना है कि लफ्ज़ अफ्रीका अफ्री से अख़ज़ हुआ है। ये शुमाली अफ्रीका में कुर्ताजिया के करीब 3वीं सदी कबल मसीह में रहने वाले लोगों को कहा जाता था। इस मतलब में के C1 का इजाफा रोमी है, जिसका मतलब मुल्क या ज़मीन बनता है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें, अफ्रीका का सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है और इसके बाद ईसाईयत है। अफ्रीका की 85% आबादी का ताल्लुक़ इन दो मज़ाहिब से है। अफ्रीका का मौलिक तरीन जानवर दोस्तों हिप्पो है। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, चीन, इंडिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और यूरोप अफ्रीका में समा सकते हैं। दुनिया में निकाला गया निस्फ सोना अफ्रीकी मुल्क जनूबी अफ्रीका से निकला है। दोस्तों, सहारा सबसे बड़ा गर्म सहरा है। ये अमेरिका से भी बड़ा है। कदीम मिस्री शहर का नाम दुनिया का पहला मनसूबाबंद शहर था। दुनिया का सबसे बड़ा रेंगने वाला जानवर रेप्टाइल नील का मगरमच्छ अफ्रीका में रहता है। दोस्तों, तैमूर या माली बरआज़म अफ्रीका का 8वां बड़ा मुल्क है। माली के शुमाल में अलजाज़ायर, मशरिक़ में नाइजीरिया, जनूब में बर्किना फ़ासो और आइवरी कोस्ट, जनूब मगरब में गिनी और मगरब में सेनेगल और मोरितानिया वाक़ हैं। शुमाल में सीधी इसकी सरहदी मरकज़ी सहारा तक जाती है। ज़्यादातर आबादी जनूब में है। ये सबका फ्रांसीसी सूडान का हिस्सा रहा है। आज़ादी के बाद माजी की सल्तनत माली के नाम से मशहूर हुई। माली बम्बारा ज़बान में दरियाई घोड़ा या गेंडा को कहते हैं। वफाकी दारुल बमाको इसका वफाकी दारुल बमाको है, जहाँ माली वाक़ है। यहाँ कभी 3 अफ्रीकी सल्तनतें हुआ करती थी जो सहारा में होने वाली तिजारत को कंट्रोल करती थी। इन 3 सल्तनतों में दोस्तों घाना सल्तनत, माली सल्तनत
اور سونغائی سلطنت۔ یہ مغربی افریقہ کا سنہرا دور تھا اور وہاں ریاضی، فلکیات، ادب فن ترقی کر رہا تھا۔ سن 1300 میں اپنے عروج کے زمانے میں مالی سلطنت فرانس سے دگنے رقبے پر مشتمل تھی۔ مالی میں موسم گرما، خشک ہے اور سطح زمین زیادہ تر ہموار ہے، جو شمال کی طرف قدرے بلند ہوتی جاتی ہے۔ زیادہ تر ملک صحارا میں واقع ہے، جہاں گرمیوں میں گرم ہوائیں اور ریتیلے طوفان چلتے ہیں۔ جنوبی علاقہ نسبتاً سرسبز ہے۔ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جہاں سونا، یورینیم، فاسفورس کے مرکبات، نمک اور چونے کی کانیں بکثرت ہیں۔ مالی کا شہر ٹمبکٹو مغربی افریقہ کی 3 مذکورہ سلطنتوں میں اہم ترین شہر تھا۔ صحارا سے منسلک ان سلطنتوں میں سونے، نمک، غلاموں وغیرہ کی وسیع تجارت ہوتی تھی۔ دوستو، عروج کے زمانے میں بھی ٹمبکٹو صحارا سے ہونے والی تمام تجارت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ علم کا بھی مرکز تھا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں یہ علاقہ فرانسیسیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ مالی نے 1960 میں فرانس سے آزادی حاصل کی۔ مالی کی سرحد سے کوئی سمندر منسلک نہیں، یعنی یہ لینڈ لاک ملک ہے۔ اس کا شمار دنیا کے گرم ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ ملک کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ کپاس بڑی مقدار میں برآمد کی جاتی ہے۔ مشہور فصلیں چاول، مکئی، سبزیاں، تمباکو ہیں۔ ملک کی 80% برآمدات زرعی اجناس، سونا اور مویشیوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوستوں ہمارے پاس مڈغاسکر۔ مڈغاسکر بحر ہند میں افریقہ کے مشرق کی طرف واقع جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ ان میں سب سے اہم اور بڑا جزیرہ مڈغاسکر ہی کہلاتا ہے، جو دنیا کا چوتھا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ طویل عرصہ باقی دنیا سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پائے جانے والے جاندار ارتقائی عمل کے نتیجے میں خاصے الگ تھلگ ہیں۔ دوستوں، یہاں کے جنگلوں میں پائی جانے والی حیات کا 90% کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ تاہم ماحولیات کو ہونے والے نقصانات اور انسانی آبادی کے پھیلاؤ کی وجہ سے ان جانداروں کی بہت سی انواع خطرے سے دوچار ہیں۔ ملک کا دارالحکومت اینٹاناناریو ہے۔ ملک کی سرکاری زبان فرانسیسی اور ملاگاسی ہے۔ مڈغاسکر میں زیادہ تر 2 موسم پائے جاتے ہیں: خشک اور نسبتاً سرد موسم مئی سے اکتوبر تک ہوتا ہے، جبکہ نومبر سے اپریل تک گرم اور برساتی موسم رہتا ہے۔ یہاں انسانوں کے آثار 10,000 سال قدیم ہیں۔ دوستو، یہاں مختلف قومیتوں کے لوگ آ کر آباد ہوتے رہے ہیں۔ یہاں مختلف ریاستیں بھی قائم رہی ہیں۔ عرب تاجر 7ویں صدی سے یہاں پہنچنا شروع ہوئے۔ انہوں نے یہاں تجارتی بندرگاہیں قائم کی اور انہی کی مدد سے یہاں اسلام پھیلا۔ یورپی یہاں سن 1500 کے لگ بھگ پہنچے۔ یہاں مختلف سلطنتیں قائم رہیں۔ 19ویں صدی کے اواخر میں فرانسیسیوں نے مڈغاسکر کو نو آباد بنا لیا۔ ملک نے سن 1960 میں فرانس سے آزادی حاصل کی۔ تو دوستو، یہ تھے چند دلچسپ حقائق براعظم افریقہ کے بارے میں جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔